Hi everyone, my name is Isha Jain and I am a SEBI registered research analyst. आज हम बात करने वाले हैं एक हेल्थ केयर स्टॉक की जिसने पिछले एक साल में अप्रॉक्स 150% रिटर्न दिए हैं और ये हेल्थ केयर सेक्टर का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक है। हम इस वीडियो में उसके थॉरो एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बिजनेस वर्टिकल समझेंगे, उसका मॉडल समझेंगे, वैल्यूएशन समझेंगे, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या आ सकती हैं कंपनी की और क्या उस सेक्टर के टेलविंड्स और हेडविंड्स हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है जीना सीखो और ये बेसिकली एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चेन है। ये बिज़नेस काफ़ी एसेट लाइट है क्योंकि अगर हम इसको एलोपैथी से कंपेयर करें सो एलोपैथी हॉस्पिटल के पर बेड की जो कॉस्टिंग होती है जो आती है वो अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ आती है। बट यही अगर हम आयुर्वेदा से कंपेयर करें सो यहाँ पे पर बेड की कॉस्टिंग आपकी अराउंड 2 से 3 लाख रुपए आती है। ये कंपनी 2025 में ही रिसेंटली ही मेन बोर्ड पे शिफ्ट हुई है। जब इसका आईपीओ आया था 2022 में तो ये एक एसएमई कंपनी थी। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं आचार्य मनीष जी, वो शायद आपने उनको टीवी पे देखा हो, वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं, वही ब्रांड एम्बेसडर हैं, वही मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनके यूट्यूब पे 10 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। आइए अब बात करते हैं इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में। तो पहले है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स, जहाँ डिटॉक्स किट्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स। कंपनी इनके ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रन करती है जहाँ पे आचार्य मनीष जी ही इन प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं। इनके कॉल सेंटर्स भी हैं जहाँ पे पेशेंट कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं और वहाँ से कंपनी की काफ़ी सेल्स आती हैं। दूसरा इनका रेवेन्यू वर्टिकल है वेलनेस सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स। ये इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट बिजनेस आता है यहाँ से और ये काफ़ी ग्रोइंग है। पहले यहाँ से काफ़ी कम बिजनेस आता था और जैसे जैसे हॉस्पिटल्स खुले और नंबर्स ऑफ बेड्स बढ़े हैं अब इनका यहाँ से रेवेन्यू 54% हो गया है और उम्मीद है आगे जाकर ये और बढ़ेगा। कंपनी भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। पहले ही अपने हॉस्पिटल्स खुद बनाते थे बट अब इनका जो मॉडल है ये इन्होंने बिल्कुल चेंज करा है क्योंकि पहले ये सारा कैपेक्स खुद करते थे बट अब ये आयुर्वेदिक कॉलेजेस के साथ टाई अप कर रहे हैं जहाँ पे इनको एक बना बनाया सेटअप मिल जाता है और सारी कॉस्ट कॉलेज बियर करता है। कंपनी का कहना है कि उनको वहाँ पे सिर्फ रेंट देना पड़ेगा। इससे इनका आरओई और आरओसीई आने वाले टाइम में काफ़ी इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम बात करें आरपोप की, जो एक हॉस्पिटल सेक्टर का एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, वो करीब 7,500 से 8,000 के बीच में है, जो कि एक एलोपैथी हॉस्पिटल से काफ़ी कम है जहाँ पे एक नॉर्मल आरपॉप 50,000 से ऊपर ही रहता है। और इनका पर बेड कैपेक्स भी बहुत कम है। जहाँ एक एलोपैथी हॉस्पिटल 1 करोड़ से ज़्यादा पर बेड पे खर्च करता है वहाँ इनका खर्चा 2 से 3 लाख आता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और आने वाले टाइम में वो वेरी लाइकली ज़ीरो हो जाएगा। कॉलेज से टाई अप करने का एक और बेनिफिट भी है, वहाँ पे इनको जो मैन पावर है वो अच्छी मिल जाएगी। सो जो वहाँ अच्छे मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे कंपनी उनको अपने रिक्रूटमेंट पहले ही उनको कर पाएगी। अब बात करते हैं इनके एक और वर्टिकल की जो है ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पे पेशेंट कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट गाइड्स होते हैं जहाँ पे वो बताते हैं पेशेंट को कि क्या वो उनका हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है या फिर सिर्फ मेडिसिन्स लेके वो ठीक हो सकते हैं। ये मल्टी चैनल अप्रोच उनको एक सॉलिड मोड देती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जो है वो प्रीमियम रखती है और काफ़ी नए प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च होते रहते हैं। इनफैक्ट इन्होंने वेरी रिसेंटली अपना एक वाटर प्योरीफायर भी लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने ओवर द काउंटर मेडिसिन्स भी लॉन्च कर दिए हैं जिससे इनका रेवेन्यू और ऐड होने की संभावना है। ओटीसी मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है। ओटीसी बेसिकली एक वो प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे पेशेंट बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, जैसे पेट सफ़ा इनका एक कंपेटिटर होने वाला है। नाउ लेट्स गो टू नंबर्स। कंपनी की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में तो इन्होंने अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया था
204 करोड़, जो FY25 तक 469 करोड़ ऑलरेडी पहुंच गया है। गोइंग फॉरवर्ड FY26 के लिए गाइडेंस है 720 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, विच मेक्स 60 करोड़ पर मंथ। इन्होंने Q1 में ऑलरेडी 174 करोड़ का रेवेन्यू किया है, मतलब कंपनी 3 साल में 3.5x की ग्रोथ दिखा रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। पैट मार्जिन अब 26% तक जा सकता है। फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ FY26 में इनका पैट मार्जिन 29% रहा है। कंजर्वेटिवली हम इसका पैट 26% भी अगर एज्यूम करें तो FY28 तक EPS इनकी ₹21.88 पैसा तक जा सकती है, विच विल अराउंड बी 3x ऑफ EPS ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। और अगर यही हम EPS ग्रोथ आपको CAGR में बताएं तो ये 38% बनती है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कंपनी अपनी बेड कैपेसिटी भी काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 का जो उन्होंने टारगेट दिया है वो 3000 बेड का दिया है, और अगले 5 साल की जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट का कहना है कि वो 10,000 तक अपने बेड काउंट ले जाएंगे। अगर अब हम वैल्यूएशंस की बात करें तो 1 ईयर फॉरवर्ड P अराउंड 43 आ रही है, जो समवॉट फेयरली वैल्यूड है कंसिडरिंग इस सेक्टर की ग्रोथ और जो सेक्टर टेलविंड्स हैं। चलिए अब सेक्टर टेलविंड्स के बारे में बात करते हैं। सो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में अपना बजट 14.2% से बढ़ाया है, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली जीना सीखो को होगा। आयुष इंडस्ट्री की टोटल वैल्यूएशन अराउंड $200 बिलियन पहुंचने की संभावना है बाय ईयर 2030, और अगर हम ये CAGR में निकालें तो ये अराउंड 17% ग्रोथ बनती है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें काफ़ी एक्टिव हो रही हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आयुष कॉलेजेस बहुत एग्रेसिवली खुल रहे हैं। फर्दर अगर हम बात करें आयुष्मान योजना की, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम है, उन्होंने भी प्रपोज कर रखे हैं 170 मेडिकल पैकेजेस, जो अगर अप्रूव हो जाते हैं तो वो भी आपके आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में आ जाएंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो टेलविंड है वो ये है कि पहले इंश्योरेंस कंपनीज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को कवर नहीं करती थी, बट अब अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, काफ़ी सारी हैं जो ये कवर करती हैं, और सेंट्रल स्कीम्स जैसे CGHS हो गई, स्टेट स्कीम्स हो गई, वो भी ये कवर करते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट अपने आप में ही एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इसमें जीना सीखो को डायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है। ऑल इन ऑल इंडस्ट्री का जो मैक्रो बैकड्रॉप है वो काफ़ी सपोर्टिव है। अब बात करते हैं कुछ रिस्क से बारे में। सबसे बड़ा रिस्क है डिपेंडेंसी ऑन आचार्य मनीष जी's ब्रांड। ये कंपनी काफ़ी हद तक एक पर्सन के ऊपर निर्भर है, सो इट वोंट बी रॉन्ग टू से अगर हम कहें ये एक वन मैन शो है जो काफ़ी रिस्की है। दूसरा रिस्क इस कंपनी में जो आ सकता है वो है रेगुलेटरी रिस्क। हेल्थ सेक्टर काफ़ी हेविली मॉनिटर्ड सेक्टर होता है और यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नॉर्मली काफ़ी रहती है। थर्ड रिस्क है लो ऑक्यूपेंसी रिस्क। अगर हम हिस्टोरिकल्स नंबर की बात करें सो अभी तक इनकी एवरेज ऑक्यूपेंसी हॉस्पिटल्स में 53% रही है। कंपनी का टारगेट है कि वो इसको 60 से 70% तक लेके जाएगी, बट अगर ये अचीव नहीं होता तो फ्यूचर में मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। जीना सीखो एक यूनिक प्लेयर है जो आयुर्वेदा और वेलनेस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी है और जहाँ पे कस्टमर डिमांड भी है। कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक्सपेंशन प्लान्स क्लियर हैं। मेरी रिकमेंडेशन है बाय ऑन डिप्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years, बट येस बीच बीच में इसको ट्रैक करना भी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं, सो आप इस सेक्टर को, इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। मेरी फैमिली या मेरे क्लाइंट्स का यहाँ पे पर्सनल निवेश हो सकता है, सो आपको सलाह रहेगी कि आप अपनी सूझबूझ से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करें।